सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला आवरान में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद के 34 साला मेजर सैयद रब नवाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सदर, वजीर आजम, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर का शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अकीदत कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पूरी कौम को शहादा की अजीम कुर्बानियों पर नाज है। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस परवाजें चलाने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयर सेफ्टी में बेहतरी के बाद फैसला किया गया। यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त देना होगी। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी हिफाजती मेयार पर पूरा उतरने के लिए ताउन किया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत पाबंदी हटाई। हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि पाकिस्तानी हवाबाजी के माहिरीन की शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तानी एयरलाइंस में सफर करने की मुंतजर हूँ। पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी हटने पर मुबारकबाद। एक्स पर पोस्ट में लिखा, PIA की बरतानिया के आसमानों पर वापसी होगी। PTI के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने कौमी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाबंदी ख़त्म होने पर वज़ीर दिफ़ा को मुबारकबाद दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी को दावत दी। ये रियासत के खिलाफ मुजरिमाना फेल था। इसकी जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। वो काबीना के रुकन थे। कोशिश है कि पाबंदी के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वज़ीर आज़म का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारी काबीना को 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। अब हर 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी तादीबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटूंगा। 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूं कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा और जो मयार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। बारिशों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, बदकिस्मती से बारिशों से पूरे पाकिस्तान में इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। सवात में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। हमें सबक सीख कर आइंदा के लिए मौसर इक़दामात करने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी भी दे दी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरे करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से EOBI में इस्लाहात के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी गैर मुनज़्ज़म सेक्टर्स को ओल्ड एज बेनिफिट की फराहमी के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। अलीमा खान को नोटिस जारी। साइबर क्राइम एजेंसी लाहौर जोन ने अलीमा खान को आज दफ्तर तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि अलीमा खान पर इल्ज़ाम है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। अलीमा खान दफ्तर पेश ना हुई तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी PTI ने पार्टी के लिए सख्त पैगाम भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करके तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल में है, पार्टी इस पर बात करे। अलीमा खान का कहना है उनके भाई की ज़िंदगी ख़तरे में है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी PTI को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जेल में सहूलियात का सुप्रीटेंडेंट का बयान मुस्तरद। अलीमा खान ने कहा, सुप्रीटेंडेंट झूठ बोलते हैं, अखबारात और TV बंद, कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी कहते हैं, कौम के मफाद में मुज़ाकरात कर लूँगा, अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करूँगा। महंगाई का बहाना बनाकर PTI हुकूमत गिराई, अब खुद महंगाई मुसल्लत कर दी है। अवाम को खुद हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा।
जमशेद दस्ती की नाअहली के मामले में इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को 62 2D में सजा दी गई। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक नुक्ता अरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर जगह हर सूरत बानी पीटीआई की कॉल पर मौजूद होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, इजलास में बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी और इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की गई। बानी पीटीआई को बुनियादी सहूलियात फौरी मुहैया की जाएँ और फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाए। शेख वकास अकरम का कहना है, लाहौर में आगाज हो चुका, अब सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज होगा। महंगाई खत्म करके चीनी और पेट्रोल सस्ता फराहम किया जाए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर इजहार तशवीश। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि शुगर वाले मामले पर हुकूमत खुद को अलग करे। मुल्क में चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें महंगी होती रहती हैं, चीनी पर ही क्यों शोर मचाया जाता है। चेयरमैन FBR ने कहा, चीनी की दरामद पर 54% टैक्स आयद है। दरामद की गई चीनी टैक्स लगने के बाद महंगी होगी। उधर जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत PAC इजलास में चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने पर तनकीद। आइंदा इजलास में चेयरमैन FBR को तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग पाई। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, मस्तोंग समेत दीगर शहरों में 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में भी चीनी का परचून रेट 200 रुपये। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी 190 से 200 रुपये तक मिल रही है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट को खत, सेनेट इलेक्शन यकीनी बनाने की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार को लिखे खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हलफबरदारी कराई जाए। सेनेट इंतखाबात और हलफबरदारी आईनी तकाजे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट किसी शख्स का इंतखाब करें ताकि वो मखसूस नशिस्तों पर हल्फ दिलाएं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी पेशावर हाई कोर्ट पेश। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 255 के तहत चीफ जस्टिस ही इस केस को सुन सकते हैं। जस्टिस असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप बेशक बहस करें, हमने इस केस को सुनना है। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसा, 30 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने से 13 अमवात। फैसलाबाद में छतें गिरने के 23 वाक़यात, 6 अफराद जाम बहक हुए। शेखुपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिरने से अमवात। लाहौर के इलाके फ़िरोज़वाला रसूल पार्क में बारिश के खड़े पानी में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैन होल में गिर गया। सड़क के दरमियान में सीवरेज के लिए गड्ढा खोदा गया था जिसे खुला छोड़ दिया गया। बारिशों से कई फीट पानी जमा होने पर हादसा पेश आ गया। जानी नुकसान पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गुज़श्ता 24 घंटों में शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 217 मिलीमीटर बारिश बरसी। लाहौर और उकाड़ा में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरी कच्चे मकानों में रिहाइश न रखें, बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बिजली की तारों, खंभों और नशेबी इलाकों के करीब हरगिज़ न जाने दें। मौसम में बरसात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंतबा, कहा रवां मानसून में 77 शहरी जाम बहक, 200 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान 30 अमवात, 46 अफराद जख्मी हुए। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात की छतें गिरने के बायस सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। मजमूई तौर पर 74 मकान मुतासर, 6 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स के इलाकों में झील फटने के वाक़यात का खदशा है। चित्राल, अपर लोयरदीर और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। तथा पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से कराकरम हाईवे बंद कर दी गई। बहाली की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और कसीरुल-जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़म का अयादा किया।
इसाक डार ने SCO वज़राए ख़ारजा की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इसराइल के शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पर हमला, सदारती महल के करीब और वज़ारत दिफा की इमारत पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क में शामी फ़ौज के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में ज़ोरदार धमाके सुने गए। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक जबकि 18 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइली आर्मी चीफ ने फ़ौज की बड़ी तादाद गजा की पट्टी से मकबूजा गोलान में तैनात करने की हिदायत कर दी। शामी फोर्सेज और दरोज अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें होती रहीं। सौदा में शाम की हुकूमत और दरोज अस्करी गिरोहों में मुआहदा तय पा गया। उधर ट्रंप इंतजामिया और फ्रांस ने इसराइल से शामी अफवाज पर फ़ज़ाई हमले रोकने का मुतालबा किया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला बरकरार। तमाम सरगर्मियाँ 31 जुलाई तक खत्म हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मुलाजमीन के लिए काबिल अमल रज़ा कराना लहदगी स्कीम की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बंदिश का अमल शफाफ और हमवार अंदाज में मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में ज़ेरी कमेटी तश्कील रवां हफ्ते के इख्तिताम तक मरकज़ी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब के 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कीमतों पर कंट्रोल के लिए नई वजारत बनाने का फैसला। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली का बिल असम्बली में पेश। वज़ीर आला पंजाब नई वजारत अपने पास ही रखेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर्स को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। दोनों एक दूसरे के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए मालूमात का बर वक्त तबादला इंतहाई अहमियत का हामिल है। KP की अवलीन तरजीह अमन व अमान है। आवाम की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पुलिस दरबार से खिताब। कहा, हमें अपने शहदा पर फ़ख्र है। आते ही पुलिस का बजट 158 अरब रुपये बढ़ा दिया। तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर की। पुलिस शहदा के लिए प्लॉट्स का ऐलान किया था, अब अमल दरामद होने जा रहा है। पुलिस को दरकार असले पर भी काम जारी है। बहुत सामान पहुँच गया, मज़ीद भी आ रहा है। पुलिस किसी की सिफारिश ना माने, गरीबों के चालान कम, वार्निंग ज़्यादा दें, ताकतवरों का बड़ा चालान करें, मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल केस इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। अब तक 25 अरब रुपए के असासे जब्त, 73 अकाउंट्स मुंजमद, करेंसी और सोना भी बरामद। पीपल्स पार्टी के शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला से इस्तीफ़े का मुतालबा। नैयर हुसैन बुखारी का कहना है, इंसदाद बदउनवानी के दावेदार करप्शन के मददगार निकले। क्या ये है तब्दीली कि सूबे को करप्शन का गढ़ बना दिया? सरकारी वसाइल से तिजोरियां भरने वालों का हिसाब होगा। शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करने वाले नाकाबिल मुआफ़ी मुजरिम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर दिन करप्शन की एक नई दास्तान मिल रही है। वज़ीर आला अली अमीन पंजाब में तरक्की का अमल सीखने आएँ, वेलकम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कल सारी रात लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद बारिश हुई। सुबह लाहौर की सड़कों पर पानी नज़र नहीं आया। निकासी आपको जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। पारी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत मनसूख। केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालत अगली समाअत के हवाले से आगाह करेगी। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को अदालती अमले की जानिब से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की मिलना हर सरकारी मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 बार तरक्की से महरूम रहे। अदालत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को दोबारा 2 माह में दरख्वास्त गुजार का केस मेरिट पर सुनने का हुक्म दिया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को डेडलाइन दे दी। न्यूक्लियर डील अगस्त के अख्ताम तक करने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बरतानिया, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चारों मुल्कों ने फैसला किया कि अगर अगस्त के आखिर तक ईरान के साथ कोई माहिदा ना हो सका तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की पुरानी इक़्तिसादी पाबंदियाँ दोबारा नाफिज करने के लिए तैयार है। ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह कर दी हैं। ईरान से बात करने में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू का। रूसी सदर ने अपने अमन के दावे पर अमल नहीं किया। उम्मीद है पुतिन 50 रोज़ में अपनी राय बदल लेंगे। ट्रंप का एक बार फिर भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रोका है। चीन ने एक बार फिर ईरान की हिमायत जारी रखने का बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा चीन ईरान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखेगा। चीन पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है। हमेशा ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी की मुखालफत करते हैं। चीन इख्तलाफात को बातचीत और मुशावरत के ज़रिए हल करने का हामी है। सिफारतकारी के ज़रिए अमन कायम करने की ईरान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को होगा। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौमी टीम आज आराम करेगी। कल से ट्रेनिंग का आगाज होगा।